नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक देखिए, बीच बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल, जैसा कि मैंने बताया था कि एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या हो सकता है, वो मैं आपको लगे हाथ बता दूंगा, राइट। लेकिन वीडियोस में आप जो है अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे SBIN मैंने ओपन कर लिया है। अब आप टाइम जो फ्रेम यहाँ पे 15 मिनट्स आप सोच रहे होंगे, जो कि मैंने अभी कर ही दिया है, तो डेफिनेटली ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम होगा वो 10 मिनट्स का होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। अब सबसे पहला रूल मैं आपको बताते चलूं माफ कीजिएगा, कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्रिएट करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोल रखा है और अभी भी बोल रहा हूँ, जो लोग नया देख रहे हैं, मतलब नए हैं इस चैनल पे, उन लोगों को पता चल जाएगा कि 0.50, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कोई रुपए, मान लीजिए आपका 54 रुपीज, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 0.6 है, तो इसको जो है आप 1 कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही ये 0.5 से अधिक होगा, उसको आप 1 कंसीडर करेंगे और इस 1 को आप इस पॉइंट में जोड़ देंगे प्राइस में। तो 54 है, तो 0.5 से अधिक है, यहाँ पे 6 है, मतलब 50 पैसा से अधिक है, 60 पैसा है, इसको 1 कंसीडर करेंगे और इसको 55 कर लेंगे, राइट। समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं कि इसमें करना क्या है। तो दोस्तों 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम के साथ अपने को काम करना है। अब यहां पे बात आती है कि कौन सा नंबर हमें ऐड करना है और कौन सी कैंडल पे करना है, इंपॉर्टेंट ये है। तो यहां पे जो हमको ऐड करना है दोस्तों, नंबर जो ऐड करना है, राइट, वो करना है 10 मिनट्स की पहली कैंडल। पूरी कैंडल बन जाने दीजिए, मतलब 9:25 तक की कैंडल्स को क्रिएट हो जाने दीजिए। अब ऐसा नहीं कि कैंडल अभी बन रहा है और अभी जो है 1 मिनट बचा ही है, तभी आपने हाई मार्क कर लिया। हो सकता है जिस हाई को आपने मार्क किया हो वो फिर से एक कैंडल थोड़ा और ऊपर चला जाए, कुछ पैसे में फर्क आ जाए, या फिर हो सकता है ना, जैसे 50 पैसा है, हो सकता है 70 पैसा हो जाए। तो हम जो एक कैलकुलेट करने वाले थे वो आप 50 ही करोगे, राइट। तो इस बात का ध्यान रहे, कैंडल्स को पूरा क्रिएट हो जाने दीजिए। आफ्टर डेट आप क्या करोगे, इसके हाई में जो भी नंबर है उसका हाई, जैसे ये कैंडल देखिए, ये कैंडल का हाई कितना है दोस्तों, यहाँ पे कैंडल का हाई बना हुआ है, आप यहाँ पे देखिएगा 194.60, राइट, 6 है, दिख रहा है आपको। तो 194.6 का मतलब हो गया 194 रुपया 60 पैसा। और जैसा कि मैंने रूल्स आपको बताया कि 0.505 से 0.5 से अधिक अगर होगा, 6 हुआ, ठीक है, 5 हुआ, 5 2 हुआ, कुछ भी हुआ, राइट, वो हम एक कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 195। अब बात करते हैं कि इसमें नंबर कौन सा ऐड किया जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता ना यहाँ पे कि 10 पॉइंट जो है, राइट, 10 नंबर इसमें ऐड कर दीजिए, 10 रुपए ऐड कर दिए, 10 पॉइंट ऐड कर दिए, ऐसा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि इसकी मोमेंटम ही 6 रुपए 4 रुपए 2 रुपए की होती है, राइट। तो आप क्या करोगे, इसमें मैंने जो प्राइस, जो पॉइंट निकाला है वो 1 रुपए निकाला है, ओनली 1 रुपीज। अब आपको क्या करना है कि जो 194 रुपये 60 पैसा है, जो हाई है, उसमें 1 रुपए ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 194.6 है। अब चूंकि 194.6 है, इसलिए हम इसको 195 मानेंगे, राइट, और प्लस 1 कर देंगे। तो कितना हो गया दोस्तों 196, 196। अब मैं यहाँ पे 196 को मार्क करता हूं ग्रीन कलर से, ठीक है ना। तो 196, 196, दिस वन इज 196। और आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत खूबसूरती के साथ 196 रुपए के पास जो है इसने रेजिस्टेंस डिक्लेयर किया अपने आप को, राइट। मतलब मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, ये आप देख रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं लोअर का। तो दोस्तों यहाँ पे 193 रुपये 45 पैसा है, देख लीजिए, आप यहाँ पे देखिएगा, लो के पास कर्सर पे ध्यान दीजिए, 193 रुपये 45 पैसा, 193.45, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे,
193 रहेगा, बिकॉज अब की 0.5 से कम है तो 193 रहेगा, और इसमें -1 कर देंगे दोस्तों, तो देख लीजिए कितना आ गया, 192। अब यहाँ पे मैं इसी को रेड कलर से कर देता हूँ, और आप देख लीजिए 192 है ना, कितना आया था 192। अब दोस्तों यहाँ पे 192 एग्जैक्टली आप मार्क करेंगे तो देख लीजिए, दिखा आपको, यही है ना कुछ, देखिए अब ये यहाँ से रिजेक्शन कर गया, ठीक है, ये यहाँ से रिजेक्शन कर गया। तो यही एक खूबसूरती है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 192 पे सपोर्ट बना लिया 100। और आपको अब बात की जाए एंट्री की और एग्जिट की, तो वो मैं बताऊंगा वीडियोस के अंत में, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट कीज बताते चलूंगा, और भी क्या इंपॉर्टेंट होगा, क्या चीजें और आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना, बहुत ईजी है, राइट, बहुत ईजी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्यार दीजिएगा, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए, राइट। तो आप वीडियो में लाइक भी कीजिएगा, और कोई भी आपको डाउट हो तो मैं कोशिश करूंगा ये कि कमेंट के जरिए आपको आपका रिजॉल्व कर दूं, आपकी जो भी क्वेरी है। लेकिन क्या होता है, आप मेरे को मेल कीजिएगा, ज्यादा बेटर होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितना है 201 रुपए, 201 रुपए और प्लस 1 रुपया। अब मैं मुंह से ही बोल रहा हूँ, मैं कैलकुलेट पे नहीं कर रहा हूँ, सिंपल है। 201 रुपए 35 पैसे है, और उसमें 1 रुपए जोड़ देंगे, 35 पैसे का मतलब कुछ नहीं, 1 रुपए, 201 मानेंगे प्लस 1, 202 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 202, आप 202 यहाँ पे मार्क कर लीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, जीरो मतलब 1 रुपीज 0.00 पैसे से 99 पैसा, ये सबको जो है हम 1 मानेंगे। लेकिन अगर वो क्लोजिंग जो है, ठीक है ना, उसके नीचे कर दे, ठीक है, या उसके ऊपर कर दे, तो एक हायर हाई फॉर्मेशन जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 201 प्लस 1 202, चलिए 202 मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ये देख लीजिए आप, 1 रुपए 201 रुपए 54, ये रहा, ठीक है ना। आप देखिए कि क्या वो यहीं से गिर गया क्या, यस और नो, डेफिनेटली यस, राइट। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 198 माइनस 1, 197, चलिए 197 मार्क कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप बताइए क्या यहाँ पे रिस्पेक्ट किया क्या, यस डेफिनेटली किया था, देखिए ना, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया ना। तो यही खूबसूरती है फ्रेंड्स, राइट। मैं आप लोगों के लिए जितने भी आप लोगों ने स्टॉक दिया था, सब पे मैं बारी बारी से, चूंकि आप जानते हैं कि इतना आसान नहीं होता है, मैं आपके लिए बहुत जो है कोशिश करता हूँ बहुत इजी वे में जो है मैं आपके लिए कुछ नया करके दिखाऊं, ठीक है। तो प्लीज आप मेरी मेहनत को जो है बेकार नहीं जाने दीजिए, और एक वीडियो पे एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ जाइए, प्रैक्टिस करने के बाद से, जबरदस्ती नहीं है, प्रैक्टिस करने के बाद से। आइए लो देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 195 रुपए का हाई है, 195 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों, 196। अब चलिए 196 पे चलते हैं और इस पे मार्क कर लेते हैं फटाफट से, ये हो गया। आप देख सकते हैं क्या इसने, यहाँ पे देखिएगा इस कैंडल ने 196 रुपए के पास से ही रिजेक्शन डाला था या नहीं डाला था, यस और नो, यस डेफिनेटली यस। यहाँ पे देखिए ब्रेक करने के बाद से घूम गया ये, और कहां तक चला गया 200, ओ माय गॉड। बात की जाए लो की, तो 193 रुपया 0.30 है, मतलब 193.30 है, तो 193 कंसीडर करेंगे, और -1 192। अब यहाँ पे 192 कर लेते हैं, तो 192 गया ही नहीं, वहीं से घूम गया, क्योंकि वन एक तरफा था ना। लेकिन अपने को कहाँ पे देखना है रेजिस्टेंस, दिस वन, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे भी मार्क करने कोई फायदा नहीं है नहीं, वहां पे आया ही नहीं, ठीक है। चलिए मैं और भी प्रैक्टिस कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना है 198.65, मतलब 199 प्लस 1 200। और आप देखिएगा ये क्या 200 का ही हाई लगा रखा है क्या, एग्जैक्टली 200, यस और नो, यस। लो की बात की जाए दोस्तों, तो 196 माइनस 1 195। क्या इसने 195 रुपए के पास में आके सपोर्ट लेने की कोशिश की है क्या, जैसा मैंने बताया 195 रुपए 00 पैसे से 99 पैसा, 99 पैसा, 99 पैसा, राइट। वो सारा ही हमारा एक जोन होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। बाकी आपका ध्यान आप अगर बीच में छोड़ोगे तो आपका बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने ऐसा बताया, ठीक है ना। मैं केवल वो चीजें आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है जो, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या इसके नीचे आप देखिए, क्या यहां से जब रिजेक्शन किया तो क्या इसने इस रेंज के नीचे, चूंकि एक रेंज बॉन्ड था उस दिन, क्या इस रेंज के पास ही आके अटक गया क्या। और आप देखेंगे 195 रुपए 15 पैसा, जो कि हमारा 195 का रेंज है, वहां तक आया, ठीक है।
मैं आपको किसी भी दिन आप सोचेंगे मैं प्रैक्टिस, तो देख लीजिए दोस्तों, मैं कहीं भी बहुत पीछे करते रहो, जहां तक बोलिए। देखिए मैं 2018 कोई कितना भी करेगा, मैं क्यों, कितने लोग के मन में आएगा कि ओ हो पागल बना रहा है, बीच में प्रैक्टिस करके आया होगा, केवल वही दिखा रहा है। आप देख लीजिए किसी भी दिन बोलिए मैं वही चीज कर रहा हूं। देखिए मैं मैं छोटा कर लेता हूं, ठीक है ना, एक सेकेंड। ये जुलाई कौन से महीने का है, सॉरी कौन से साल का है, मेरी बात देख लेता हूँ। देखिए 2019, ठीक है ना, आप जिधर बोलिएगा मैं उधर करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। 2019 का आ गया। अब ये आपको दिख रहा है एक तरफा है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, ये वाले सिचुएशंस पे कितना है हाई, 272 50, मतलब 272 और एक 273। अगर आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, इसका लो कितना है, 273 रुपये 80 पैसा, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 273 रुपये 00 पैसे से लेके 273 रुपये 99 पैसा, सारा एक जोन क्रिएट होता है, ठीक है। अब अगर ऊपर जाने का है तो मैटर करता है कि वो उस लेवल को ब्रेक करे, क्योंकि ब्रेक तो पहले ही हो गया था, राइट, ब्रेक यहाँ पे हो गया था। अब बात की जब, देखिए हाई कहाँ का लगा दिया, 177, टारगेट तो ऐसे ही डन है, छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे देख लीजिए। और क्या मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, यस डेफिनेटली किया, ठीक है। पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 100 मतलब 0.00 पैसे से 99 पैसा एक ही जोन है, वो एक ही रुपया वो काउंट होगा। 96 है दशमलव, अगर 98 भी है तो 96 ही काउंट होगा वो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर बाइंग का है तो उसके लिए लेवल्स को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 271 72 72 और एक 73, देख लीजिए। मैं और ऊपर कर देता हूँ, क्या इसने 73 के पास से लेके क्या यहाँ पे रिजेक्शन डाला, कहीं भी कुछ भी पॉइंट हो सकता है दोस्तों, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, आप देख लीजिए। अगर मैं नीचे साइड का करूँ, मतलब डाउन साइड के लिए, तो देखिए कितना है, 268 65, मतलब 267 69 69 माइनस एक कितना हो गया, 68, ठीक है ना। तो 68 लगा लीजिए आप, नीचे आया ही नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। जहां पे भी आप देखेंगे ये जोन देख लीजिए, 265 और एक 266, ठीक है ना। देखिए लगभग इसका लो कितना बन गया, 266 90 95, ठीक है, यहीं पे लिया। अगर आप नीचे भी लगाते हैं, ब्रेक कर चुका है लेवल को, तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है 66 के ऊपर एक फॉर्मेशन बने, फॉर्मेशन बताऊंगा मैं क्या करना है आगे, राइट। चलिए, तो ऐसे जो है आप कर सकते हैं, राइट, ऐसे आप कहीं भी कर सकते हैं। आप इन दिनों पे भी ब्रेक टेस्ट कहीं पे भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं भी आप बोलिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। चलिए पहले 191 192 और 193, ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए आप। 193 बहुत ऊपर हो जाएगा, यही है ना, हाँ 193 बहुत ऊपर हो जाएगा, गया नहीं मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 192 55 193 और 194, ये भी ऊपर है। लो की बात की जाए तो 190 और माइनस एक 189 दिखा सपोर्ट, ठीक है। तो ये है रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब बात करते हैं एंट्री और एग्जिट की, कैसे एंट्री और एग्जिट बनाएंगे। दोस्तों एक चीज को बस ध्यान में रख के काम कीजिएगा, मेरा ऐसा मानना है, एक चीज को बस ध्यान में रख के काम कीजिएगा। पिछले 2 दिन के डाटा जो इक्वल में हो, अभी गैप अप खुल गया तो भी, गैप डाउन खुल गया तो भी, जो लगभग पास में हो, जैसा कि मैं दिखाता हूं आपको। देखिए मान लेते हैं ये आज का दिन है, ठीक है ना, ये क्या है, आज का दिन है, राइट। अब आज के दिन पे आपको ट्रेड करना है, सपोज दैट, तो आप क्या करोगे, आज का दिन प्लस कल का दिन, इन दोनों लेवल्स को प्रॉपर वे में मार्क करोगे। कैसा, तो करके दिखाता हूं। देखिए ये हाई कितना है, 195 और 196, मैं 96 मार्क कर लिया यहाँ पे। इसका लो कितना है, 198 माइनस एक 197, तो यहाँ पे आप 97 में पूरा आप लेवल्स पे ही करना। तो ध्यान रखिएगा ये मेजर रेजिस्टेंस बन गया, मेजर रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है आपको, ये मेजर रेजिस्टेंस बन गया। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, आप कहीं पे भी सपोर्ट में भी ऐसा कर सकते हो और उसमें भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने, अब चूंकि यहाँ पे नीचे खुला है तो मैं इसके लो से करूंगा, ठीक है। हाई पे ऊपर खुलता तो मैं हाई को करता, जैसे यहाँ पे देखो ये ऊपर गया है, राइट, ये ऊपर गया है और मुझे ट्रेड करना है, सपोज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चलिए पहले मैं इसको देख लेता हूँ, इसको, दिस वन, ठीक है। तो
यहाँ पे देखिए आप कितना है 201, 201 और एक कितना हो गया 202, चूंकि एक तो रेजिस्टेंस यहीं पे हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 195 और एक कितना हो गया 196, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और इसके लो को कितना है 193 और माइनस एक 192। तो आप ऐसे में अगर वो नीचे आता तो ऐसे में आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे आप देख रहे हो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे पिछले दिन के हिसाब से, तो अगर आप इस साइड को कहीं बेच रहे हो, जैसे आपको लगता है कि मेरे को बियरिश जाने का है, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है आप प्रॉपर वे में सेटअप बना के लो के नीचे बेचो, हाई के ऊपर खरीदो। समझ में आ रहा है कैसा? ऐसा देखिए ये लो हाई है तो 202, अब दिख रहा है यहाँ से रेजिस्टेंस बना रहा है, मतलब वो ब्रेक कर रहा है डाउन साइड को, ठीक है। अब 198 माइनस एक 197, यहाँ पे देखिए 195 और एक 196, दिख रहा है ना। तो आप क्या करोगे, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बन गया, आप इसके नीचे सेल करने की कोशिश करो। दो जोन दिखे ना, आप इसके नीचे सेल करने की कोशिश करो। अब ध्यान रखिएगा इसमें क्या फॉर्मेशन चाहिए अपने को, एक मतलब एक लोअर लो फॉर्मेशन चाहिए और एक हायर हाई फॉर्मेशन चाहिए। दो लेवल जहां पे मैच करेगा, दो लेवल जहां पे भी मैच करेगा वो एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है, ठीक है। और आप पीछे भी जाके देखेंगे ना तो ये इंपॉर्टेंट जोन जो है, अगर मार्केट ऊपर होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जोन वाइज भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना। मैं इसको अंडू कर देता हूँ थोड़ा सा, ये क्या हो गया, ठीक है राइट। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान देना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखिए मैं इसका दिखा रहा हूँ, अब इसका हाई आपने देखा, क्या देखा 195 और ये हो गया 196, तो मैं 196 मार्क कर देता हूँ दिस वन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इतना है 198 मतलब 199 और ये 200। अब देखिए क्या ये 200 के पास तक आया है क्या, राइट। तो इससे क्या होगा, ठीक है ना। अब एक तो ये हो गया, ठीक है ना। अब इसका लो देखिए 196 माइनस 195, ठीक है ना। जैसा मैंने बताया ये दो जोन बहुत स्ट्रांग हो गया, इसको ब्रेक करेगा डेफिनेटली ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो हायर ही फॉर्मेशन बनेगा उससे 10-15 पैसा ऊपर बस एंट्री कीजिएगा। स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के लो से 10-15 पैसा नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। और टारगेट क्या कीजिएगा, टारगेट की बात की जाए तो +1 जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये जोन ऐसा बन गया, राइट। तो आप इस हिसाब से या फिर एक एक रुपया जोड़ते हुए चले जाइएगा, ठीक है। समझ में आया? लोअर लो फॉर्मेशन देखिए मैं कहीं भी दिखा रहा हूं जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, चलिए ठीक है, नहीं ये तो हो गया ना, मैं इसका दिखा देता हूँ, ठीक है, ये जोन का। तो देखिए इसका हाई कितना 198 और ये हो गया 200, ठीक है ना। 200 यहाँ हो गया, अब इसका कितना हो गया 200 199 मतलब 200 और माइनस एक 199, यही हुआ ना। अब देखिए क्या यही जोन ऐसा है जहां से मार्केट ने बाई बैक किया, ठीक है, यहां से बैक कर लिया ना सर। अब लो की बात की जाए, अब यहां से लो तो है नहीं, अब इसके लो को टारगेट बना 196 माइनस एक 195, ठीक है। अब कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, देखिए मैं किसी भी दिन दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना। इक्वल में जो खुला हो, जैसे मान लीजिए ये जोन है, मान लेते हैं, तो इसका लो कितना है 199.7, 200 और माइनस एक 199, तो मैं 199 मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए ये जोन, ठीक है ना। अब इसका देख लेते हैं 193, ये तो खैर बहुत नीचे है, ठीक है, बहुत नीचे है। 193 और माइनस प्लस एक 194, तो ये जोन हो जाएगा, बहुत नीचे है लेकिन, ठीक है। तो जैसा कि इसमें बस एक यही कंडीशन है कि इक्वल में लगभग होना चाहिए, जहां भी इक्वल होगा ना बहुत अच्छा काम करेगा। देखिए यहाँ पे गैप अप खुल गया ना, तो वो सिनारियो है। बट अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं दिस वन, ठीक है ना, ये जोन देखिएगा कितना, ये 191 माइनस एक 190, इसका लो देख लीजिए 191 माइनस एक 190, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, राइट। बात की जाए हाई की तो 193 माइनस प्लस एक 194, तो दिस वन, और 193 प्लस एक 194, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। यहाँ से आप बाई करो, देखो ऊपर चला गया, ठीक है ना। और 4 रुपए ऊपर, कहीं पे भी इक्वल में खुलने दीजिएगा, ठीक है ना। इक्वल में जैसे यहाँ पे अगर एक बार दिखाने की कोशिश करूँ तो 100, पहले इसको दिखा देता हूँ, 192 93 और एक 194, और ये भी 194 ही होगा, ठीक है ना। तो आप
ये जोन पे, ठीक है, अगर आप इस जोन पे करते हो 94, मान लो यहाँ पे आप करते हो हाई आई, ठीक है, तो ये 195 का है, ठीक है। अब बात की जाए नीचे साइड में, तो देखिए इसका लो कर लीजिए 191, 25, 90, यहाँ पे देख लीजिए 90 माइनस 1, 89, 90 ही है ना, हाँ, तो माइनस 1, 89, और ये कितना है 91, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे ठहरेगा या फिर यहाँ पे टकराएगा, ठीक है। तो ऐसे, और अब आप देखिए यहाँ पे इस जोन पे देखिए, मैंने इस दिन को छेड़खानी भी नहीं किया, जैसे आप देख सकते हो 191 माइनस 190, ये जोन और ये जोन किया, तो आप देखो यहीं से ये बाई हो गया था, और क्या ये यहीं पे जाके ठहरा था, ठीक है। इस जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ठहरा था, इस जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे, आप इस जोन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो एंट्री, ठीक है, या फिर इस जोन के ऊपर लीजिए, हायर आई फॉर्मेशन के साथ एंट्री कीजिए और टारगेट ले लीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, और मैं इसको अब कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये प्राइस घूमा, दिन भर का है, 9:15 हो गया, अगले दिन ये एक ब्रेक है, मान लीजिए सेशन ब्रेक है, अगले दिन प्राइस अगर ऊपर होता है, जैसे 9:15 इधर है, ठीक है ना, तो फिर ये काम नहीं करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे है, कैंडल बस इतना ही बड़ा है, तो हो सकता है ये यहाँ पे है तो इसका यहाँ पे, ठीक है ना। अगर वो इक्वल खुलता है तब तो ये काम करेगा, अगर वो इक्वल नहीं खुलता है, ऊपर खुलता है या नीचे, बहुत नीचे खुलता है जहाँ पे नहीं आ रहा है, लेवल आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, तो फिर वो काम नहीं करेगा। काम इन द सेंस, वहां तक 200 रुपए का शेयर है, वो कितना रुपए गिरेगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे खुला, अगले दिन यहाँ पे ही हो गया, अगले दिन इधर ही हो गया, मतलब जहाँ पे अगले दिन इधर हो गया, तो ये काम करेगा। जहाँ पे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होगा वहाँ पे काम करेगा। मैं आपको और भी सारा दिखा देता हूँ, देखिए बैक टेस्टिंग ही मैं कर देता हूँ आपके साथ ही। देखिए, जहाँ पे इक्वल इक्वल आए एक ही साथ में, यहाँ पे हाई कितना है 185 और प्लस एक 186 हो गया। इसका लो कितना है 187 माइनस 1, 187 और सॉरी 88 माइनस 1, 187, तो यहाँ पे 87 मार्क कर लेते हैं। ये दो जोन है, ठीक है, इसके ऊपर निकलने दीजिए, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, और आप ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मैं क्लियर बताऊं, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, +1 -1, 10 मिनट की कैंडल की पहली कैंडल को क्लोज होने दीजिए, प्रॉपर वे में 50 पैसे से ऊपर हो 1 रुपये कंसीडर कीजिए, और उस पे हाई पे +1 और कैंडल के लो पे -1 करके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। टारगेट की बात की जाए, लेवल्स के ऊपर ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग करना चाहिए, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए ये लेवल क्लोज हो गया, एक एग्जांपल है, बस समझते जाइएगा, ये क्लोज हो गया, तो ऐसा हायर आई 15 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा ऊपर अपना ट्रेडिंग कीजिए, मतलब पोजीशन लगाइए, ठीक है। स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल से 5-10 पैसा नीचे, ठीक है, और एक एक रुपए ऊपर चढ़ते जाइए, क्योंकि हर एक एक रुपए पे एक रेजिस्टेंस होता है। वो देखिए होता क्या है, हो सकता है उसको ब्रेक कर दे, नहीं भी ब्रेक करे, ठीक है। मोस्टली टाइम क्या होता है ना, ब्रेक नहीं करता है, टच करता है, घूम जाता है, मोस्टली टाइम ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं किसी भी जोन पे, ठीक है। और या फिर एंट्री लेने की बात पे आप फिबोनाची का यूज कर लो, फिबोनाची यूज करके आप उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो बता दीजिए, मैं उसका उस पर एक सेशन ले लूंगा आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एसबीआई के ऊपर। और कैसे जो है आप उसमें और भी ज़्यादा एक्यूरेसी ले सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। लाइव सेशन ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस पे 300 लाइक बनते हैं, तब 300 लाइक होंगे, राइट, तो ही मैं सेशन लूंगा, अगर कोई डाउट होता है तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।